सुमी, एक युवा लड़की जिसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी, हमेशा पार्टी की जान हुआ करती थी। उसकी हंसी जितनी संक्रामक थी, उसके छोटे से शहर की गलियों में गूंजती थी, अक्सर उत्सुक दर्शकों की भीड़ को आकर्षित करती थी। उसके दिल के आकार के चेहरे के साथ काले बालों के झरने से घिरा हुआ वह ऐसी व्यक्ति थी जिसे आप बिना जाने नहीं रह सकते थे। उसके दिन 20 वर्षीय व्यक्ति के सामान्य कामों से भरे हुए थे, लेकिन वह सबसे सामान्य कार्यों को भी रोमांच में बदलने की कला जानती थी। भोर से पहले के शांत घंटों में, जब शहर सो रहा होता था और ऊपर के सितारे अपने रहस्य फुसफुसाते थे, सुमी अक्सर खुद को विचारों में खोई हुई पाती थी। वह अपने छोटे से कमरे की खुली खिड़की के पास बैठती थी, जो उसकी पसंदीदा जगह थी। ठंडी हवा पर्दों के साथ एक मधुर धुन बजाती थी। हवा में चमेली की खुशबू थी जो बाहर की जाली पर चढ़ती थी, जो स्थानीय बेकरी से ताज़ी बेक की गई ब्रेड की हल्की सुगंध के साथ मिल जाती थी। शांति उसके सपनों के लिए एक कैनवास थी, उसकी कल्पना के लिए एक मौन मंच। सुमी के विचार अक्सर शहर के लड़कों के इर्द गिर्द घूमते थे। विशाल, स्थानीय दर्जी का आकर्षक बेटा, जिसकी शर्मीली निगाहें हमेशा उसे अपनी ओर खींचती थी। संतोष, मजबूत और चुप रहने वाला, जिसके बारे में रहस्य की हवा थी जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती थी। अनमोल, करिश्मा क्रिकेट कप्तान जिसकी हंसी सोनेट की तरह थी। नीरज, शांत कलाकार जिसके हाथों ने ऐसी दुनियाएं चित्रित की जिन्हें वह तलाशना चाहती थी। अभिषेक, एक तीक्ष्ण भाषी बुद्धिजीवी जिसने उसकी हर धारणा को चुनौती दी। और अशोक, एक सौम्य विशालकाय जिसका दिल उनके शहर के चारों ओर के खेतों जितना विशाल था। एक भाग्यशाली शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, आसमान गुलाबी और नारंगी रंग में रंगा हुआ था, सुमी ने खुद को एक अप्रत्याशित सभा के केंद्र में पाया। वह जिन 6 लड़कों के साथ बड़ी हुई थी, वही लड़के जो इतने लंबे समय से उसके विचारों में भरे हुए थे, उनके पास साझा करने के लिए कुछ था। वे एक साथ इकट्ठे हुए, उनकी आवाज में उत्साह और झिझक का मिश्रण था, क्योंकि वे एक साहसिक कार्य के बारे में बात कर रहे थे जो शुरू होने वाला था। उसे नहीं पता था कि उसका जीवन एक तीखा मोड़ लेने वाला था, एक ऐसा जो उनकी कहानियों को एक ऐसे चित्रपट में बुन देगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, तनाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। लड़कों ने एक दूसरे को देखा और फिर सुमी को देखा। उनकी आंखों में उत्साह और घबराहट का एक अजीब मिश्रण भरा हुआ था। आखिरकार विशाल ने ही चुप्पी तोड़ी। बोलते समय उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। सुमी, हम जानते हैं कि तुम अलग हो। हम जानते हैं कि तुम इस शहर से ज्यादा की चाहत रखती हो, और हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। हम तुम्हारे साथ जीवन के अनछुए क्षेत्रों को तलाशना चाहते हैं। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, अर्थ और वादे से भरे हुए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह ये सब समझने की कोशिश कर रही थी। ये वो मासूम इश्कबाजी नहीं थी जिसकी वह आदी थी। ये पूरी तरह से कुछ और था। एक प्रस्ताव, एक ऐसी दुनिया में आमंत्रण जिसके बारे में उसने सिर्फ अपने रोमांस उपन्यासों के गुप्त संग्रह के पन्नों में ही पढ़ा था। उसने हर लड़के की आंखों में देखा, कोई सुराग ढूंढते हुए, किसी संकेत के लिए कि वे वास्तव में क्या कहना चाहते थे। संतोष आगे बढ़ा, उसकी मजबूत बाहें उसकी छाती पर मुड़ी हुई थी। हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं, हमें सब कुछ एक साथ क्यों नहीं अनुभव करना चाहिए। सुमी ने गहरी सांस ली, उसका दिमाग दौड़ रहा था। वे जो सुझाव दे रहे थे उसके निहितार्थ बहुत बड़े थे, रहस्य में लिपटी एक घुमावदार सड़क की तरह उसके सामने फैले हुए थे। सब कुछ? उसने पूछा, उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। लड़कों की सिर हिलाना उसका जवाब था। उसके गाल लाल हो गए और उसने महसूस किया कि उसके शरीर में गर्मी फैल गई है। ये रोमांचकारी, भयानक और पूरी तरह से अनूठा था। बिना एक और शब्द कहे उसने अपना चुनाव किया और उनके चारों ओर की हवा प्रत्याशा से भर गई। वे जानते थे कि वे एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देगी। पहला चुंबन अनिश्चित था, एक सवाल जिसका उसने उत्सुकता से जवाब दिया। ये विशाल के नर्म, भरे हुए होंठ थे जो उसके होंठों से मिले। उसकी आंखों में शर्म की जगह एक जुनून ने ले ली जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे दूसरे लड़के इसमें शामिल होते गए, ये और भी बोल्ड होता गया। हर कोई अपने अपने स्वाद को इसमें जोड़ता गया। संतोष का चुंबन दृढ़ और मांगपूर्ण था, जिससे उसकी सांस फूल गई। अनमोल का चुंबन चंचल और चिढ़ाने वाला था, जिससे उसका दिल धड़क उठा। नीरज का स्पर्श कोमल था, एक कलाकार का स्पर्श, जबकि अभिषेक का चुंबन उग्र तीव्रता से भरा था जिसने उसके घुटनों को कमजोर कर दिया। और फिर अशोक था, जिसका चुंबन जितना आरामदायक था उतना ही उत्साहजनक भी था। कपड़े अंगों और कपड़ों की उलझन में उलझे हुए थे, प्रत्येक स्पर्श और दुलार उनकी नई एकता की घोषणा थी।
चांद की चांदी की रोशनी खिड़की से होकर आ रही थी, जो उनकी त्वचा और कमरे को एक अवास्तविक चमक में रंग रही थी। सुमी की इंद्रियां जल रही थीं, उनकी चाहत की खुशबू चमेली की खुशबू के साथ मिल रही थी। उन्होंने एक दूसरे को छुआ और एक दूसरे को परखा, दोस्ती की रेखाएं कहीं ज्यादा अंतरंगता में बदल गईं। रात की फुसफुसाहटें सांसों और कराहों की सिम्फनी बन गईं, एक ऐसा चरमोत्कर्ष जो घर की नींव को हिलाता हुआ लग रहा था। उसका शरीर उनके हाथों और होठों के लिए एक खेल का मैदान था, और वह उन सभी 6 लोगों द्वारा वांछित होने की भावना में आनंदित थी। प्रत्येक दुलार एक घोषणा थी, प्रत्येक चुंबन एक वादा था। गर्मी बढ़ती गई, और जल्द ही वे सभी जुनून के भावर में खो गए। बाहर का शहर सुमी के कमरे की दीवारों के भीतर हो रही क्रांति से बेखबर था, दिल और शरीर की एक क्रांति जो हमेशा के लिए उनके जीवन की दिशा बदल देगी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वे करीब आते गए। प्रत्येक स्पर्श एक मौन प्रतिज्ञा थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और जैसे ही भोर की पहली किरण अंदर आई, वे एक दूसरे से लिपटे हुए थे। सोते समय उनकी सांसें आपस में मिल रही थीं, उनके दिल हमेशा के लिए इस गुप्त आलिंगन में एक दूसरे से बंधे हुए थे। अगले दिन चुराए गए पलों और गुप्त नजरों का एक धुंधलापन था। शहर में हमेशा की तरह गपशप होती रही, लेकिन उनकी रात की हरकतों की फुसफुसाहटें सुमी के घर के दरवाजों के पीछे सुरक्षित रूप से बंद रहीं। उन्होंने एक ऐसा बंधन बनाया था जो उनके छोटे शहर के जीवन की सीमाओं से परे था, और उन्होंने इसकी जमकर रक्षा की। हर मुलाकात पिछली मुलाकात से ज्यादा तीव्र थी, क्योंकि वे अपने प्यार और दोस्ती की सीमाओं को और आगे बढ़ा रहे थे। वे ज्यादा साहसी होते गए, और उनके साझा अनुभवों ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, उनके रहस्य का बोझ और भी भारी होता गया। फुसफुसाहटें तेज होती गईं और नजरें ज्यादा जानकार होती गईं। ये स्पष्ट था कि उनकी कहानी लंबे समय तक छिपी रहने वाली नहीं थी। सुमी को हर बार बाहर निकलते समय अपने पेट में तनाव महसूस होता था। वह सोचती थी कि कब फुसफुसाहटें आरोपों में बदल जाएंगी, कब उनकी दुनिया ढह जाएगी। लड़कों को भी तनाव महसूस हुआ। खोजे जाने का डर उनकी खुशी के किनारे पर एक निरंतर छाया की तरह दुबका हुआ था। एक दिन, जब वे अंगों की उलझन में एक साथ लेटे थे, उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं, सुमी ने अपने प्रत्येक प्रेमी की आंखों में देखा। हम इसे हमेशा के लिए गुप्त नहीं रख सकते, उसने धीरे से कहा। कमरा शांत हो गया। खिड़की के बाहर पक्षियों की दूर से चहचहाहट की एकमात्र आवाज थी। वे जानते थे कि वह सही थी, लेकिन उनकी आदर्श दुनिया के बिखर जाने का विचार असहनीय था। हमें किसी को बताना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज उसके सीने में कंपन के बावजूद मजबूत थी। कोई ऐसा जो हमें इस से निपटने में मदद कर सके। उसने सही शब्द की तलाश की। ये प्यार जो हमने पाया है। उसके बाद जो खामोशी छा गई, वह एक घना पर्दा था, जिसे कोई भी अलग नहीं करना चाहता था। लेकिन वे जानते थे कि वह सही थी, कि उनका रहस्य अनिश्चित काल तक छिपाया नहीं जा सकता। और इसलिए उन्होंने एक समझौता किया। वे किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करेंगे जिस पर उन्हें भरोसा हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें आगे आने वाले उथल पुथल भरे पानी से बाहर निकाल सके। विकल्प स्पष्ट था, और सबसे पहले नीरज ने कहा, हम प्रियंका को बताएंगे। उन्होंने अपने बचपन के दोस्त का जिक्र करते हुए कहा, जो हमेशा से ही उनके विश्वास को बनाए रखने में माहिर था। अगली शाम वे सुमी के कमरे में इकट्ठे हुए। उनके चेहरे पर घबराहट और उम्मीद की किरणें थीं। प्रियंका फर्श पर क्रॉस लेग बैठी थी, उसकी आंखें सदमे और जिज्ञासा से चौड़ी हो गई थीं जब वे अपनी कहानी सुना रहे थे। उसकी शुरुआती प्रतिक्रिया अविश्वास की थी, लेकिन जैसे जैसे वे बात कर रहे थे, उसने उनकी आंखों में सच्चाई देखी, उनके बीच चलता हुआ प्यार। और यह एक गंभीर सिर हिलाकर था कि उसने मदद करने का वादा किया। वह एक प्रकाश स्तंभ होगी जो उन्हें उस तूफान से बाहर निकालेगी जिसे वे जानते थे कि आने वाला है। अपने रहस्य को साझा करने के साथ बोझ थोड़ा कम हो गया, लेकिन डर बना रहा। वे जानते थे कि शहर को समझ में नहीं आएगा, कि उनके परिवार बदनाम हो जाएंगे। लेकिन वे ये भी जानते थे कि वे झूठ नहीं बोल सकते, खासकर तब जब उन्होंने उस प्यार की मिठास का स्वाद चखा हो जो उनके सपनों से कहीं ज्यादा था। और इसलिए उन्होंने एक नए दिन की सुबह का सामना किया, एक दूसरे का हाथ थामे, साथ मिलकर तूफान का सामना करने के लिए तैयार। उनकी प्रेमालाप और भी ज्यादा तीव्र हो गई, इस ज्ञान से कि उनका साथ बिताया गया समय क्षणभंगुर हो सकता है। उन्होंने एक दूसरे के शरीर को एक ऐसी बेताबी के साथ खोजा जो रोमांचकारी और कड़वी दोनों थी। सुमी के कमरे की दीवारें उनके जुनून के रहस्यों को फुसफुसाती थीं, रहस्य जो हर साझा सांस के साथ और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। लड़के बारी बारी से उसे खुश करने लगे, हर कोई उसे अपने प्यार की गहराई दिखाने के लिए उत्सुक था,
उसे एक ऐसे तरीके से पाने के लिए जो खास तौर पर उनका अपना था। एक एक करके वे उसके अंदर प्रवेश करते, प्रत्येक अपनी एकता की घोषणा करता। वे उसके चेहरे को देखते रहे जब वह आनंद की चोटियों पर चढ़ रही थी। उसकी आंखें परमानंद की हर लहर के साथ पीछे की ओर घूम रही थी। वे मीठी मीठी बातें और प्यार के शब्द फुसफुसाते थे। उनकी आवाज़ जुनून की एक सिम्फनी थी जो उनके आसपास की हवा में गूंजती हुई लगती थी। उसकी खुशी की चीखें एक मोहिनी का गीत थी जो उन्हें और भी अंदर खींचती थी, उन्हें और अधिक लालसा देती थी, भले ही उन्हें पता था कि उनका समय खत्म हो रहा है। और जब वे थक जाते थे, जब उनके दिल युद्ध के नगाड़ों की तरह उनकी छाती में धड़कते थे, तो वे एक साथ लेट जाते थे, उनके शरीर प्रेम की एक टेपेस्ट्री में लिपटे होते थे। वे अपने डर और सपनों के बारे में बात करते थे, एक ऐसे भविष्य के बारे में जहां वे बिना किसी निर्णय के साथ हो सकते थे। यह इन क्षणों में था जब मोमबत्ती की रोशनी उनकी पसीने से चमकती त्वचा पर टिमटिमाती थी, तब उनका प्यार और मजबूत होता था। वे सिर्फ 6 व्यक्ति नहीं थे, वे एक इकाई बन गए थे, एक ऐसी ताकत जिसे नकारा नहीं जा सकता था। जैसे जैसे दिन छोटे होते गए और रातें लंबी होती गईं, शहर में तनाव स्पष्ट होता गया। सुमी को लगा कि कोई उसे देख रहा है। फुसफुसाहटें धीरे धीरे बड़बड़ाने लगीं और उसे पता चल गया कि अब उनका राज छिपा नहीं रह सकता। प्रियंका उनकी विश्वास पात्र और वकील बन गई थी, आने वाले तूफान में उम्मीद की किरण। लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं थीं और वह दिन आ गया जब फुसफुसाहटें इतनी तेज हो गईं कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सका। वे छहों सुमी के कमरे में जमा हो गए, उनके दिलों में डर और अवज्ञा का मिश्रण था। उन्होंने अपना फैसला कर लिया था और अब उन्हें इसके परिणामों का सामना करना था। दरवाजे पर दस्तक शांति में गोली की आवाज़ की तरह थी। वे जानते थे कि यह आने वाला है, उन्होंने अपने अपने तरीके से इसके लिए तैयारी की थी, लेकिन वास्तविकता उनमें से किसी की भी अपेक्षा से कहीं ज्यादा कठोर थी। सुमी ने गहरी सांस ली, उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था जैसे ही वह दरवाजे की कुंडी तक पहुंची। जैसे ही उसने दालान में कदम रखा, फुसफुसाहटें एक कर्कशता में बदल गईं, आवाज़ों की एक दीवार जो उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रही थी। लेकिन वह अकेली नहीं थी, उसके पीछे विशाल, संतोष, अनमोल, नीरज और अशोक खड़े थे, उनके चेहरे उसके अपने दृढ़ संकल्प का दर्पण थे। वे शहर में चले गए, उनके सिर ऊंचे थे, बदनामी की फुसफुसाहटें एक काली छाया की तरह उनका पीछा कर रही थीं। प्रियंका ने बात फैलाई थी, अपने प्यार की खूबसूरती को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन शहर के लोग समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहते थे। उन्हें घूरने और आरोपों का सामना करना पड़ा, हवा में उनकी अस्वीकृति भरी हुई थी। फिर भी वे चलते रहे, उनके कदम दृढ़ थे, उनके दिल एक ऐसे प्यार से बंधे थे जो अडिग था। शहर के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई, पापी साथ के भाग्य पर चर्चा करने के लिए चौक में एक सभा। सुमी और लड़कों ने न्याय करने वाली आंखों का सामना किया, उनके दिल दुनिया के बोझ से भारी थे। लेकिन जैसे जैसे वे शहर के सामने खड़े होते गए, उनकी आवाज़ें और भी मजबूत होती गईं, उनके शब्द एक दूसरे के प्रति उनके प्यार और प्रतिबद्धता की घोषणा थे। उन्होंने उस खुशी के बारे में बात की जो उन्हें मिली थी, उस संबंध के बारे में जो सभी अपेक्षाओं से बढ़कर था। भीड़ चुप थी, केवल ऊपर पेड़ों में पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ थी। और फिर एक एक करके उनके दोस्त और परिवार आगे बढ़े, उनकी आंखें समझ और स्वीकृति से भरी हुई थीं। शहर की फुसफुसाहटें बदलने लगी, समर्थन और प्यार के शब्दों में बदलने लगी। ज्वार बदल रहा था, और जब वे वहां हाथ में हाथ डाले खड़े थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनका प्यार इतना अजीब नहीं था। शायद, बस शायद, यह एक ऐसा प्यार था जो उनकी दुनिया की ताने बाने को बदल सकता था। सुमी की माँ, अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए, भीड़ को चीरती हुई आए और अपनी बेटी को गले लगा लिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने जोर से फुसफुसाया, और मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। लड़कों के माता पिता ने उनका अनुसरण किया, प्रत्येक ने समझ की एक मौन स्वीकृति दी, एक वादा किया कि वे अपने बच्चों की खुशी के लिए लड़ेंगे। शहर विभाजित था, लेकिन रेत में एक रेखा खींची गई थी, और उनके पक्ष में वे लोग खड़े थे जो जानते थे कि प्यार से डरना नहीं बल्कि जश्न मनाना है। नगर परिषद को आदेश दिया गया, और उन 6 लोगों से एक बार फिर अपनी कहानी साझा करने के लिए कहा गया। उन्होंने खुले दिल से ऐसा किया, प्रत्येक शब्द उनके साझा प्रेम का प्रमाण था। और जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक हल्की तालियां बढ़ी, जो पूरे चौक में एक गर्मजोशी भरे आलिंगन की तरह फैल गईं। यह एक ऐसा क्षण था जिसे उनमें से कोई भी कभी नहीं भूल सकता, एक ऐसा क्षण जिसने उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत को चिन्हित किया। उसके बाद के दिन भावनाओं और परिवर्तनों से भरे हुए थे। हाँ, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें सबसे अप्रत्याशित जगहों पर सहयोगी भी मिले। उनका बंधन और मजबूत होता गया,
प्रतिकूल परिस्थितियों की आग से भी। और जैसे जैसे वे अपने प्यार की गहराई का पता लगाते गए, उन्हें पता चला कि यह सिर्फ शारीरिक क्रिया के बारे में नहीं था, बल्कि हर बार जब वे एक दूसरे को छूते थे तो वे एक दूसरे से किए गए अनकहे वादों के बारे में था। यह एक ऐसा प्यार था जो जितना सरल था उतना ही जटिल था, उतना ही कोमल था जितना कि उग्र। शहर ने बहुत धीरे धीरे उन्हें स्वीकार करना शुरू कर दिया, उन्हें एक घोटाले के रूप में नहीं बल्कि साहस के प्रतीक के रूप में देखा। फुसफुसाहटें धीमी होती गईं, उनकी जगह उनकी हंसी की आवाज़ और मीठी बातों की फुसफुसाहट ने ले ली, जिसे सिर्फ प्रेमी ही जानते थे। उन्होंने पूर्वाग्रह की लहर को क्रोध या विद्रोह से नहीं, बल्कि अपने प्यार की ताकत से मोड़ दिया था। और जब वे सितारों के नीचे एक साथ लेटे थे, उनके शरीर जुनून की टेपेस्ट्री थे, तो उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ वाकई खास पाया है, कुछ ऐसा जिसके लिए लड़ना जरूरी है। उनका प्यार रात में एक प्रकाश स्तंभ था, एक ऐसी लौ जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। उन्होंने अंधेरे का सामना किया और दूसरी तरफ से बाहर आए, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, बहादुर और ज्यादा प्यार में। शहर की फुसफुसाहटें सम्मान की बड़बड़ाहट बन गई थीं, एक मान्यता कि प्यार कई रूपों में आता है, और कभी कभी सबसे खूबसूरत वे होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा चुनौती देते हैं। और जब वे वहां लेटे थे तो भविष्य उनके सामने फैला हुआ था। वे जानते थे कि आगे चाहे जो भी हो, वे उसका सामना एक साथ करेंगे, एक ऐसे प्यार में एकजुट होंगे जो उनके दिलों की भट्टी में गड़ा गया था। उनकी रातें और ज्यादा जोशीली होती गईं, हर मुलाकात उनकी एकता का जश्न मनाती थी। सुमी की त्वचा उनकी इच्छाओं के लिए एक कैनवास थी, हर स्पर्श रंग का एक स्ट्रोक था जो प्यार की तस्वीर को चित्रित करता था। वे एक दूसरे को एक ऐसी भूख के साथ तलाशते थे जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाती थी। उनके शरीर संवेदना और भावना का एक खेल का मैदान थे। लड़के उसकी दुनिया बन गए थे, उसके जीने का कारण, और वह उनके लिए। वे उसके कान में मीठी मीठी बातें फुसफुसाते थे, उनकी सांसें उसकी गर्दन पर गर्म होती थीं और वे समय के साथ नृत्य करते थे। विशाल की कोमल दुलारें और भी बोल्ड हो गईं, उसके हाथ उसके शरीर के मोड़ों को आत्मविश्वास के साथ टटोल रहे थे, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। संतोष की ताकत एक सांत्वना थी, एक याद दिलाती थी कि वह उनके आलिंगन में सुरक्षित थी। अनमोल की चंचलता ने कमरे में हंसी ला दी, तनाव को शांत करने के लिए एक मरहम जो अभी भी बना हुआ था। नीरज की कलात्मक आत्मा ने उसे चुंबनों से रंग दिया, जिनमें से प्रत्येक जुनून की उत्कृष्ट कृति थी। अभिषेक के तेज दिमाग ने उसके दिल में मधुर तर्क फुसफुसाए, उसे विश्वास दिलाया कि उनका प्यार न केवल संभव है बल्कि अपरिहार्य है। और अशोक का कोमल स्पर्श एक लोरी की तरह था, एक याद दिलाता है कि प्यार कोमल और कोमल होने के साथ साथ उग्र भी हो सकता है। उनका प्यार एक सिम्फनी था, प्रत्येक हरकत एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचती थी जिसने उन सभी को बेदम कर दिया। उन्होंने एक दूसरे की सीमाओं को लांघा, अपनी इच्छाओं की गहराई का पता लगाया, आनंद देने और प्राप्त करने के नए तरीके खोजे। रातें त्वचा और आहों, हाथों और मुंह की धुंधली थी जो एक दूसरे के शरीर की पूजा करती थी। वे और अधिक एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, हर कोई यह जानता था कि दूसरे को क्या चाहिए, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। शहर ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बजाय इसने उनके बंधन को और भी अटूट बना दिया था। लेकिन जुनून के हर पल के साथ वास्तविकता की छाया मंडरा रही थी। वे जानते थे कि उनके अभयारण्य के बाहर की दुनिया उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें सावधान रहना था, अपने प्यार को उन लोगों से छिपाना था जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। फिर भी शांत क्षणों में, जब मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं और उनके दिल धीमे हो रहे थे, वे एक ऐसे दिन का सपना देख रहे थे जब वे बिना किसी परेशानी के हाथ में हाथ डालकर चल सकें। न्याय या परिणाम का डर, तब तक वे एक दूसरे से चिपके रहे। उनका प्यार तूफान में एक प्रकाश स्तंभ था। फुसफुसाहटें दूर होती गईं, घूरना कम होता गया। प्रियंका के शब्दों ने समझ का बीज बोया था, एक बीज जो धीरे धीरे स्वीकृति के पेड़ में बढ़ रहा था। शहर बदल रहा था, और इसके साथ ही उन लोगों के दिल भी बदल रहे थे जो इसे अपना घर कहते थे। वे छाया से देखते थे, उनका प्यार एक गुप्त बगीचा था जो केवल रात की सुरक्षा में खिलता था। लेकिन उनके कोकून की दीवारें हर गुजरते दिन के साथ पतली होती गईं, और जल्द ही दुनिया उस सुंदरता को देखेगी जिसे उन्होंने अंधेरे में पोषित किया था। सुमी जानती थी कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। चुनौतियां होंगी, संदेह के क्षण होंगे, और शायद दर्द के क्षण भी होंगे। लेकिन जब उसने उन 6 लड़कों की आंखों में देखा जो उसके लिए सब कुछ बन गए थे, तो उसे पता था कि वह इन सब का सामना करने के लिए तैयार है। क्योंकि उसे एक ऐसा प्यार मिल गया था जिसके लिए लड़ना उचित था, एक ऐसा प्यार जो जितना कोमल था उतना ही उग्र भी था, एक ऐसा प्यार जो उनके छोटे शहर के मानदंडों से परे था।
और जब वे चादरों में उलझे हुए लेटे थे, उनकी सांसें शांति में घुलमिल रही थीं, उसने ऊपर चांद से एक वचन फुसफुसाया। हम दुनिया जीत लेंगे, उसने कहा, एक साथ। और रात ने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ मेरे प्यारे, साथ मिलकर तुम जीतोगे। दिन सप्ताह में बदल गए, सप्ताह महीने में बदल गए, और उनका प्यार हर बीतते पल के साथ बढ़ता गया। वे एक दूसरे के शरीर को तलाशते रहे, हर स्पर्श एक नई खोज, हर चुंबन हमेशा के लिए एक वादा। उन्होंने एक दूसरे की पसंद और नापसंद को जाना, जिस तरह से एक आह बहुत कुछ कह सकती है, और कैसे एक भान का झुकाव जरूरत की दुनिया को व्यक्त कर सकता है। उनका प्यार एक नृत्य था, देने और लेने, जुनून और कोमलता का एक नाजुक संतुलन। उन्होंने एक दूसरे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके शरीर एक उत्कृष्ट कृति के लिए एक कैनवास थे जिसे केवल वे ही देख सकते थे। शहर में फुसफुसाहटें किसी और चीज की फुसफुसाहट में बदल गई थी, कुछ ऐसा जो संदिग्ध रूप से प्रशंसा की तरह लग रहा था। प्रियंका के प्रयासों पर ध्यान नहीं दिया गया था, और स्वीकृति के बीज जड़ जमा चुके थे। अधिक से अधिक लोग सुमी और लड़कों को एक घोटाले के रूप में नहीं बल्कि प्रेम की शक्ति के प्रमाण के रूप में देखने लगे। वे एक खुला रहस्य बन गए थे, घृणा के बजाय आकर्षण का विषय। और जैसे जैसे वे साहसी होते गए, वैसे वैसे फुसफुसाहट भी बढ़ती गई, जो स्वीकृति की एक नर्म गुनगुनाहट में बदल गई जो हवा में गूंजती हुई प्रतीत होती थी। शहर बदलना शुरू हो गया था, बहुत धीरे धीरे। जो रेखाएं कभी उन्हें विभाजित करती थीं, वे धुंधली हो रही थीं, और जो दीवारें इतनी ऊंची थीं, वे ईंट ईंट से ढह रही थीं। सुमी और उसके प्रेमी उत्प्रेरक बन गए थे, वह चिंगारी जिसने शहर को एक नए रास्ते पर स्थापित कर दिया था। उन्होंने दिखाया था कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, ये सबसे अप्रत्याशित जगहों पर, सबसे अप्रत्याशित तरीकों से मौजूद हो सकता है। और जब वे अपने गुप्त बगीचे में लेटे थे, चांद अपनी कोमल रोशनी उन पर डाल रहा था, तो उन्हें पता था कि उनका प्यार सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो सपने देखने की हिम्मत रखता था। उनकी रातें और भी गहरी होती गईं, हर मुलाकात उनके प्यार का इजहार थी। शहर एक मंच बन गया था, उनका प्यार एक ऐसा प्रदर्शन था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वे अपने डर की सीमाओं से परे, संदेह की फुसफुसाहट से परे बढ़ गए थे। वे बिना किसी सीमा के प्यार करने के अर्थ का सार बन गए थे। और जैसे ही भोर की पहली किरण आसमान में रंगी, उन्हें पता चल गया कि दुनिया बदल रही है, और वे ब्रश चलाने वाले कलाकार थे। वे क्रांतिकारी थे, एक उद्देश्य के साथ विद्रोही, सपने देखने की हिम्मत रखने वाले प्रेमी। एक एक करके उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाएं की, किसी भव्य समारोह में नहीं बल्कि रात के सन्नाटे में, उनके दिल हवा की फुसफुसाहट के साथ धड़क रहे थे। उन्होंने एक दूसरे का साथ देने, एक दूसरे की रक्षा करने, एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा किया। ये जुनून की गर्मी में गढ़ा गया बंधन था, जो वास्तविकता के ठंडे स्टील से तपा हुआ था। और जब वे एक साथ लेटे, उनके शरीर प्रेम की टेपेस्ट्री में लिपटे हुए थे, तो उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ ऐसा पा लिया है जो जीवन भर रहेगा। उन्होंने फुसफुसाहट को एक चीख में बदल दिया था, एक चीख जो सड़कों से होते हुए और सुनने वालों के दिलों में गूंजती थी। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, शहर की जिज्ञासा उनके बीच बने अनकहे बंधन से बढ़ गई। सुमी ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, वह नज़र जिसमें अब तिरस्कार नहीं बल्कि ईर्ष्या का भाव था। वे किसी और चीज का प्रतीक बन गए थे, उम्मीद की किरण की प्यार सब पर विजय पा सकता है। और जब वे शहर से गुजरे, तो उनके सिर ऊंचे थे, उन्हें पता था कि उन्होंने खुद से कहीं ज्यादा बड़ी चीज शुरू की है। उन्होंने एक क्रांति की शुरुआत की थी, दिल की क्रांति, और यह जंगल की आग की तरह फैल रही थी। उनका प्यार प्रकृति की एक शक्ति थी, अदम्य और बेबाक। उन्होंने तूफान का सामना किया था और दूसरी तरफ से बाहर आए थे, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्यार में। शहर की फुसफुसाहट एक मंत्र बन गई थी, एक ऐसा मंत्र जो स्वीकृति की गर्जना में बदल गया। और जब वे एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। उन्हें पता था कि उनका प्यार अब सिर्फ एक रहस्य नहीं रह गया था, यह एक घोषणा थी, एक घोषणा जो युगों से गूंज रही थी, एक ऐसा प्यार जिसने रात की फुसफुसाहटों पर विजय प्राप्त कर ली थी। शहर ने उनके प्यार की खूबसूरती, उनकी एकता में ताकत देखी थी। वे एक ऐसी कहानी बन गए थे जो माएँ अपनी बेटियों को सुनाती थी, एक ऐसी किंवदंती जो पिता अपने बेटों के साथ साझा करते थे। फुसफुसाहटें उम्मीद की एक सिम्फनी बन गई थी, प्यार की एक ऐसी कहानी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपने जुनून से चुप्पी को तोड़ दिया था, अंधेरे को रंग और रोशनी के कैनवास में बदल दिया था। और जब शहर के लोगों ने उन्हें देखा, तो उन्होंने कोई घोटाला नहीं देखा बल्कि प्यार का एक प्रतिबिंब देखा जो वास्तव में हो सकता है। उनके कोकून की दीवारें ढह गई थीं, जिससे प्यार का एक बगीचा सामने आया जो हर गुजरते दिन के साथ और भी जीवंत होता जा रहा था।
उन्होंने दुनिया का सामना किया था और वे कमतर नहीं पाए गए थे। इसके बजाय उन्हें गले लगाया गया था। उनका प्यार मानवीय भावना की शक्ति का एक प्रमाण था। फुसफुसाहटें एक मंत्र बन गई थी, एक ऐसा मंत्र जो इसे सुनने वाले हर दिल के साथ तेज होता गया। और जब वे वहां खड़े थे, उस चौक पर जिसने कभी उनकी किस्मत तय की थी, तो उन्हें पता चला कि उन्होंने अपनी दुनिया का स्वरूप ही बदल दिया है। फुसफुसाहटें खत्म हो चुकी थीं और उनकी जगह एक ऐसी कहानी थी जो आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएगी। प्यार की कहानी, साहस की कहानी, 6 दिलों की कहानी जो एक साथ धड़कते हैं। सुमी ने अपने प्रेमियों की आंखों में देखा, उसका दिल गर्व और खुशी से भर गया। उन्होंने अंधेरे का सामना किया था और प्रकाश में उभरे थे। उनका प्यार एक ऐसा प्रकाश स्तंभ था जो सपने देखने की हिम्मत रखने वाले अन्य लोगों का मार्गदर्शन करेगा। और जब शहर उनके प्यार का जश्न मना रहा था, तो उन्हें पता था कि उनकी कहानी अभी शुरू हुई है। उन्होंने फुसफुसाहटों को एक चीख में बदल दिया था, एक ऐसी चीख जो समय के इतिहास में गूंजेगी।